नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द हॉरर स्टेशन में। भूतिया हवेली का एक और डरावनी और रहस्यमय कहानी में आपका स्वागत है। रात का समय था। एक सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुराना और जर्ज हवेली थी। हवेली की खिड़कियां हिलने पर एक अजीब सी आवाज होती थी। हवेली में एक अजीब सी रोशनी थी। बस हवा के साथ ही उसके चारों तरफ पैरों की परछाइयां हिल रही थी। हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां कोई नहीं जाता। जो भी गया कभी वापस लौट कर नहीं आया। हवेली के बंद दरवाजे पर ध्यान केंद्रित करता है। अचानक दरवाजे की कुंडली खुद ब खुद खुलती है और एक तेज ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है। उस ठंडे झोंके के साथ ही एक धीमी और एक डरावनी हंसी की आवाज आती है। आवाज ऐसी थी जैसे किसी को बुला रही हो। एक युवा का समूह अजय, नितिन, विक्रम और सोनिया एक एडवेंचर की तलाश में उस भूतिया हवेली के पास पहुंचा था। उन्हें गांव के बुजुर्गों ने आगाह किया था कि वे उस हवेली से दूर रहें, परंतु युवा ने उसे केवल अफवाह समझा। उनकी योजना थी कि रात भर हवेली में रुककर उसकी असली सच का पता लगाया जाए और उसे कैमरा में कैद किया जाए। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचते हैं, अजय कहता है, तो तैयार हो जाओ सब। अब पता चलेगा कि यहाँ सच में कुछ है या सिर्फ कहानी। सोनिया थोड़ी डरी हुई पीछे हटती है। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। विक्रम उसे मजाक में टोकता है, अरे डरपोक, मत डरो, ये सब बकवास है। चलो देखते हैं क्या छिपा है यहाँ। हवेली के अंदर प्रवेश करता है। चारों दोस्त हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर की हवा एकदम भारी और ठंडी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग लटकी थी जिनके चारों ओर अजीब और डरावने थे। सब कुछ वीरान और धूल से भरा था, जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया हो। जैसे ही वह एक बड़े हॉल में पहुंचते हैं, अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। सभी चौंकने हो जाते हैं। हवा की सरसराहट के साथ ही एक धीमी और मगर डरावनी सरसराहट की आवाज आती है। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखता है। डर और निश्चितता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अजय अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। यह क्या था? हवा के साथ दरवाजे बंद हो गए या तभी अचानक से हॉल के कोने में पड़ी एक पुरानी किताब खुद ब खुद खुलने लगी। विक्रम आगे बढ़ता है और किताब उठाता है। किताब के पन्नों पर अजीब सी भाषा में लिखा था। जैसे ही वह पढ़ने की कोशिश करता है, तब तेजी से हवेली के अंदर गूंजती है। सभी चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटते हैं। यह जगह सच में अजीब है। निकिता कहती है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है, सोनिया अचानक गायब हो जाती है। बाकी तीनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। सोनिया कहाँ हो तुम? अजय जोर से चिल्लाता है, पर कोई जवाब नहीं आता है। अंधेरे में एक परछाई दिखती है और विक्रम उसे देखकर चौंक जाता है। क्या वो सोनिया है? वह कहता है, पर जैसे ही वह उस परछाई के पास जाता है, वह गायब हो जाती है। अजय और निकिता डर से जकड़े हुए थे। तभी हॉल के कोने में एक पुराना दरवाजा दिखता है जिसके पीछे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। विक्रम हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है और दिखते ही देखता रह जाता है। सोनिया उस कमरे में थी, पर उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। वह चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में हो। विक्रम धीरे धीरे पीछे हटता है। क्या हो रहा है? वह घबराते हुए पूछता है। अचानक सोनिया की गर्दन एक अजीब सी कोने पर मुड़ती है और उसकी आवाज बदल जाती है। एक गहरी और भयावह आवाज में वह कहती है, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। संजय, जहाँ अजय, विक्रम और निकी डर के मारे
जकड़े खड़े होते हैं और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हवेली में भयानक सन्नाटा छा जाता है और एक सवाल सबके मन में उठता है, अब क्या होगा।